हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। एक क्वेरी बहुत दिनों से मेरे कमेंट सेक्शन में और ईमेल में मुझे मिल रही है, वो है कि जो मॉनसून है या जो रेनी सीज़न है उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारे बालों पे और क्यों रेनी सीज़न में इतने बाल गिरते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं उसी के लिए बता रही हूँ। उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों ऐसा होता है और आप क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए। तो सबसे पहले रेनी सीज़न का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए, जब रेनी सीज़न आता है या मॉनसून आता है तो जो एयर होती है, जो हमारे आसपास हवा होती है, उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। उमस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है। और ह्यूमिडिटी जो है वो हमारे बालों को बहुत मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो उससे दो तीन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप मेरी तरह किसी पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो क्या होता है कि जो रेन आती है वो एयर के अंदर से उन पॉल्यूटेंट्स को अपने साथ कैरी करती है, तो जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। तो जब हम बारिश में भीगते हैं या ये एसिड रेन हमारे बालों पे पड़ती है तो वो हमारे हेयर को डैमेज करती है। जो हमारा स्कैल्प होता है उसके जो पीएच होता है उसको चेंज कर देती है और जिसकी वजह से हेयर फॉल इंक्रीज होने लगता है। दूसरा, जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारा जो स्कैल्प है, हमारा जो स्कैल्प है उसके अंदर जो छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अदरवाइज ऑयल या फिर सीबम प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो स्कैल्प हमारा मॉइस्चराइज रहे, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। अब जब ये ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको इरिटेशन होने लगती है। तो अगर आप हेयर के अंदर जो ऑयली फीलिंग आपको आ रही है उसकी वजह से आप इरिटेट होते हैं, तो या तो पहली सूरत यह है कि आप उसे वॉश करेंगे। अगर आप हेयर को फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं तो उससे आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है। स्कैल्प ड्राई होने की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। या फिर अगर आप हेयर को नहीं भी वॉश करेंगे तो ये जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा, और अगर आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा तो भी हेयर फॉल होगा। एक और प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो आपके मतलब ये स्कैल्प आपका मॉइस्ट रहता है या जो आपका स्कैल्प ये सारा ऑयल उस पर रहता है तो वो इन्फेक्शन को भी इनवाइट करता है। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो स्कैल्प के इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ऊपर से ह्यूमिडिटी जो है वो हेयर का जो रूट होता है उसको भी वीक कर देती है। तो ये सारे कारण बनते हैं आपके हेयर फॉल के, जिसकी वजह से जब भी बारिश आती है, मानसून आता है, तो आपके बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो छोटी छोटी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि बालों को ना तो ओवर वॉशिंग करें ना अंडर वॉशिंग करें। ना तो आपको बाल को ट्राइस अ वीक से ज़्यादा धोना है और ना ट्वाइस अ वीक से कम धोना है, ताकि आपके बाल साफ तो रहें लेकिन ड्राई ना हो जाए स्कैल्प। सेकेंडली, आप अपने गीले जो बाल होते हैं उनको इमीडिएटली सुखा लें। जैसे ही आपने हेयर वॉश करें उसके बाद तौलिया लेके उसको फटाफट से आप ड्राई कर लें, ताकि जितना कम देर मॉइस्चर आपके स्कैल्प पे रहेगा, जितना कम देर एक्सेस वाटर आपके स्कैल्प पे रहेगा, उतना आपके रूट्स को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि कभी भी गीले बालों को बांधे नहीं, क्योंकि गीले बाल जो होते हैं उनके रूट्स उस समय बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। तो जब हम उन्हें बांध लेते हैं तो उनके जो आप प्रेशर अप्लाई करते हो रबर बैंड का या क्लचर का, उससे उसकी ब्रेकेज बढ़ जाती है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, आपको इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती, तो आप कम पानी पीते हैं। तो वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। मॉनसून सीज़न में एक्सेस पानी पीना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा पानी पियेंगे आपका स्कैल्प वेल हाइड्रेटेड रहेगा। तो अगर आपने वॉशिंग एक आध बार एक्स्ट्रा कर भी ली तो आपका स्कैल्प इतना ड्राई नहीं होगा कि आपके बाल गिरने लगे। और फाइनली मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्कैल्प के ऊपर ऑयल से ज़्यादा प्रेफर करें कि या तो आप दही अप्लाई करें या फिर एलोवेरा अप्लाई करें। दोनों के अंदर पहली चीज़ तो ये होता है कि वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को पनपने नहीं देगा स्कैल्प के ऊपर, तो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंडली, वो आपका जो स्कैल्प है उसको इतना मॉइस्चराइज करेगा कि आपके बाल ना टूटे, लेकिन ओवर मॉइस्चराइज नहीं करेगा जिससे कि आपके रूट्स वीक हो जाएं। तो ये कुछ टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं इस रेनी सीज़न, ताकि आपके बाल प्रोटेक्टेड रहें, आपके बाल हेल्दी रहें और ब्रेकेज मिनिमम रहें। हेयर के ऊपर मैंने और भी डिटेल में वीडियोस करे हैं, लिंक मैं यहाँ पे शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आप हेयर फॉल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच।